नमस्कार, मैं डी के दिवाकर। तो चलिए आप लोग फिर से तैयार हो जाइए पढ़ाई के लिए। तो पिछले वीडियो में जो हम लोग देखे थे मेंसुरेशन पार्ट 1 में त्रिभुज से संबंधित जितने भी त्रिभुज थे, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग देख लिए थे, परिमाप निकालना भी देख लिए थे। अब हम लोग उस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, वो सब क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा ना कि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर कॉपी कलम उठा लीजिए और फिर तैयार हो जाइए। ये अभी मेरे पास बुक है किरण प्रकाशन का, जो क्वेश्चन का एक संग्रह है। ठीक है, तो उसी से हम लोग देख रहे हैं अभी। तो त्रिभुज क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 = 1/3 = 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाएं अनुपात में कितना है, 1/2, 1/3, 1/4 इसके रेशियो में है उसके भुजा। कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजा इस रेशियो में है। तो रेशियो तो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, जब रेशियो पढ़ेंगे उस समय समझने का कोशिश करेंगे रेशियो को। लेकिन अभी ये क्वेश्चन है तो इसको डील कर लेते हैं। ठीक है, इसको रेशियो के रूप में अगर लिखेंगे, इसको यूनिट के रूप में, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 में 2 से भाग देंगे 6, 3 से भाग देंगे 4, 4 से भाग देंगे 3। ये भुजा 6, 4, 3 के अनुपात में आ गया। ठीक है, तो किसी को 6, 4, 3 ले लेंगे। अब ये यूनिट है, मतलब कि ये भी एक अनुपात में ही है, अभी भी भुजा पूरा नहीं निकला है। लेकिन क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि इस त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो इसका योगफल 52 है। यानी कि हम इसको लिखेंगे ना 6x + 4x + 3x। ठीक है, जैसे 6, 4, 3 अगर ये भुजा है तो ये तीनों का योगफल 52 होना चाहिए। ठीक है, तो 6, 4, 10 और 3, 13, तो 13x = 52। x का मान 4 हो जाएगा। जब x का मान 4 हो जाएगा तो सब भुजा हम लोग निकाल लेंगे, सारा भुजा को। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा कितनी होगी। सबसे छोटी भुजा कौन है, 3। तो छोटी भुजा का मान क्या है, 3। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक, एकदम इजी है। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग एक और काम कर सकते हैं, जैसे x अभी देखें ना कि x का वैल्यू ले लिया और फिर x का मान निकाले और फिर जाके हम इनसे निकालें। बिना x के भी हम लोग बनाएंगे जब रेशियो पढ़ लेंगे। जैसे 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 का वैल्यू 52 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी करके बनाएंगे। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार से संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये आधार और ऊंचाई 3 और 4। ठीक है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ये 3 और 4 जो है वो अनुपात में है। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग तो जानते हैं फार्मूला कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो हाफ
बेस का मान कितना है 3 और इंटू हाइट का मान कितना है 4, ठीक है। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 1176, 1176। चूँकि यहाँ पे दोनों का दोनों रेशियो में है, इसीलिए दोनों को हम लोग कोई ना कोई कोफिशिएंट ले लेंगे। तब कोई कोफिशिएंट ले लेते हैं, वो कोफिशिएंट x ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 या 6x², 6x² इज इक्वल टू 1176। तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1176 को 6 से भाग देंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 196 का रूट अंडर, 196 का रूट अंडर कितना होता है 14। तो x का मान 14 आ गया मेरा। तो अब हमें निकालना क्या है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर। त्रिभुज की ऊंचाई कौन है, 4 है, तो 4 का मान निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई इज इक्वल टू 4 इंटू 14, 56 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अगर अनुपात में है तो हम लोग कोई ना कोई कोफिशिएंट को ले लेंगे, ठीक है। अगर प्लस में है तो फिर सिंपल है कि 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। अगर मल्टीप्लाई है तो फिर जाके हमको कोफिशिएंट लेके, अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर स्क्वायर हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर क्यूब हो रहा है। तो ये सब चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो बिना x माने भी हो सकता था, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बनाएंगे त्रिभुज ऐसे करके। ये किसी त्रिभुज का क्या है, आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कह रहा एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का दुगुना और आधार 20 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई निकालना है। ये ऊंचाई का मान क्या होगा और इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का दुगुना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ बेस हाइट 90। तो जब इसका क्षेत्रफल 90 हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 गुना 2, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल 180 हो गया, हमको निकालना है इसका हाइट। तो इसका हाइट कैसे निकलेगा, तो इसका फिर क्षेत्रफल का फार्मूला से हाफ और इंटू बेस और इंटू हाइट, और इसका मान 180 दिया हुआ है तो कट जाएगा। 10h इजकल टू 180 और h का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात ज्ञात करें। क्षेत्रफल अब बटा क्षेत्रफल बराबर B1H1 बटा B2H2। चलो ये देखो अब समझ में आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, ये भी बेस इंटू हाइट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पहला का क्षेत्रफल बटा दूसरा का क्षेत्रफल B1H1 बटा B2H2। यहाँ पे जो जो दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4/3 और B1 आधार निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात है 3:4, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना है उनके आधारों का अनुपात क्या होगा, यानी कि B1/B2 का मान क्या होगा। तो B1 अनुपात B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 3×3 9। ये आधारों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। कितना आसानी से बन रहा है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। समबाहु त्रिभुज का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे
उसी फार्मूला पे देखना है। यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल दे दिया तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकाल लेंगे तो फिर परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या होता है? फार्मूला होता है √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या होता है? भुजा होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 400√3, 400 √3 इज इक्वल टू √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1600 और ए का वैल्यू 40 हो गया, यानी कि ये भुजा हो गया। तो मुझे निकालना क्या है? परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा, सभी भुजा बराबर होते हैं, इसलिए परिमाप क्या होता है? 3 इंटू ए होता है। तो परिमाप को क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, एकदम समझ में आ रहा है? ठीक ना, मज़ा आ रहा है? चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आप देख रहे होंगे एक चीज़, थोड़ा सा गौर करेंगे एक चीज़। किसी भी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसको याद रखेंगे क्योंकि आगे इस सब चीज़ को बताना है इसका, तो आगे बताना ही है, इसीलिए अभी हम लोग बस इसका एक जो बता देते हैं, फाइनल जो इसका कंक्लूजन निकलता है उस पर हम लोग चलते हैं आगे। कोई त्रिभुज है अगर ए बी सी, तो इसका मध्य बिंदु, तीनों का मध्य बिंदु ये होगा। ठीक है, मान लीजिए डी ई एफ इसका मध्य बिंदु है, और तीनों बिंदु को अगर मिला दें तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है डी ई एफ। ठीक है, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। और ये किसी भी त्रिभुज में अप्लाई हो सकता है, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या फिर विषमबाहु त्रिभुज हो। अगर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उससे बनने वाला जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल बड़ा वाला त्रिभुज का 1/4 भाग होता है। ठीक है, तो अब अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, अभी वाला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं हम अभी इसीलिए बताए हैं कि अभी अगला क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा इसी चीज़ पे। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो अब बताइए, अभी जो हम त्रिभुज ले रहे हैं वो ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज है 3, 4, 5। अब बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदु को मिलाने से, तो मध्य बिंदु को मिला दिए। ठीक है, ये मिला दिए, तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो बन रहा है ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ये। तो बोल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग कल देखे थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। हमसे पूछा कौन जा रहा था? छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका 1/4, तो 6/4 बराबर 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान है, अगर उसको याद रखते हैं तो ये इजीली बनने वाला क्वेश्चन है। अगर वो याद नहीं रखते हैं तो फिर इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको जरूर याद रखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर
किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक चीज़ जानना यहाँ पे भी ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है वो देख लीजिए। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि कहीं कहीं बीच में ही लिया जाए, कहीं पे भी आप ले लेंगे, एक बिंदु ले लिया जाए, तो इस बिंदु से भुजाओं पर जो लंब डाला जा रहा है, यहाँ पे भी जो लंब डाला जा रहा है, और ये, और तीनों जो लंबिक दूरी होता है, बिंदु से भुजाओं का जो बीच का जो दूरी होता है, उसका योगफल जो होता है उसका ऊंचाई होता है। जैसे मान लेंगे ये h1 है, ये h2 है और ये h3 है। तो ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ समबाहु त्रिभुज का जो हाइट हो जाएगा, ऊंचाई या फिर अल्टीट्यूड, वो उसका हो जाएगा। यानी कि h इजकल टू क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस h3। इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगर वो याद रखते हैं तो फिर देखिए ये क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, ये दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है, किसी बिंदु से उसकी लंबिक दूरियां, जैसे ये यहाँ से ये √3 दिया हुआ है और यहाँ से ये दिया हुआ है 2√3 और यहाँ से दिया हुआ है 5√3, तीनों दिया हुआ है। तो उन त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप यानी कि यहाँ से हम, मेरा हाइट निकलने वाला है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का हाइट, तो हाइट कैसे निकलेगा? तो हाइट हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और प्लस 5√3, सबको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7√3 और 8√3 सेंटीमीटर, इसका हाइट निकल गया, इस त्रिभुज का हाइट। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा है। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा? त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए भुजा हमको चाहिए, साइड। तो साइड, समबाहु त्रिभुज का साइड सब बराबर होता है, तो साइड निकलेगा कैसे? तो साइड निकालने के लिए सबसे पहले मेरा h का मान निकला हुआ है हाइट। समबाहु त्रिभुज का हाइट निकालने का कल हम लोग फार्मूला देखे थे। किसी भी समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालना हो तो √3/2 इंटू a होता है। तो उसी फार्मूला पे अगर रखा जाए √3/2 इंटू a, ठीक है। h का मान यहाँ पे रख देंगे 8√3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू a, और a इज इक्वल टू कितना हो गया? 16। तो a इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा का लंबाई हो गया। हमसे पूछा जा रहा है परिमाप, तो परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप बस 3 से गुना हो जाएगा, 16 गुना 3, 48 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसानी से बना अगर वो चीज़ को हम याद रखते हैं। आप उस चीज़ को एकदम याद रखिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके भुजाओं पर जो डाला गया लंब की लंबाई का योगफल उस त्रिभुज का ऊंचाई होता है, ठीक है। तो उसी से हम लोग बना लिए। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाने वाला है कि देखिए क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप भी 30 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा का मान निकालना है। तो कुछ चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे जो ट्रिपलेट में, जैसे 3 4 5 देख लीजिए, ट्रिपलेट 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट बनाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 6 आ जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा लेते हैं, 6 8 10। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो 6 × 48 का आधा 24 हो जाएगा। फिर अगला 5 12 और 13, अगर इसका एरिया निकालते हैं तो 12 25 60 का आधा 30 हो जाएगा। देखिएगा ये सब
समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है और कुछ ट्रिपलेट को तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा ही, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई यहाँ पे 13 सेंटीमीटर भी है। तीनों को जोड़ के देखेंगे क्या ये 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ रहा है। तो 12 13 25 5 30, इसका परिमाप भी 30 आ रहा है, क्षेत्रफल भी 30 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हालांकि तो आसान है, आप लोग अगर बना पाएंगे तो बनाइए इसको। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ। सिंपल है, 3 4 5 के अगर अनुपात में है तो वो समकोण त्रिभुज ही होगा। और जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और क्षेत्रफल के बराबर करके फिर उसका परिमाप निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। आप लोग निकाल के देखिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में एक आकृति बना हुआ है और बोल रहा है कि छायांकित भाग और कुल भाग का क्षेत्रफल का अनुपात परसेंटेज निकालें। यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे ठीक है। और ये छायांकित भाग है, ये वाला छायांकित भाग है। डी और ई मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु डी है और इसका भी मध्य बिंदु ई है, ये मध्य बिंदु है, मिडल पॉइंट है। तो अब एक चीज़ देखेंगे जरा सा, हम लोग उस समय देखे थे ना कि मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली जो त्रिभुज होती है वो पूरी त्रिभुज का 1/4 होता है, या फिर जो जितना भी त्रिभुज बनाया जाता है, अगर उस कॉन्सेप्ट बनाया तो बढ़िया आसानी से बन जाएगा, ठीक है। जितना भी त्रिभुज बनता है वो सारा त्रिभुज आपस में बराबर होता है। जैसे थोड़ा सा देख लिया जाए, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। ये सबको आपस में मिला दें, ठीक है, मिला दिया गया। आपस में मिला देने के बाद इसमें कितना त्रिभुज दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज दिख रहा है। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 त्रिभुज, एक ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक ये भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमसे ये वाला भाग पूछा जा रहा है, तो ये वाला भाग कितना त्रिभुज है, ये वाला भाग 3 त्रिभुज है। जैसे आप इसको मिला के अगर यहाँ से मिलाते, मान लीजिए यहाँ से इसे और इसे मिलाते, तो कि 3 त्रिभुज जो है वो पूरा को डार्क किया हुआ है, यानी कि तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये तीनों त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज को हम लोग डार्क किए हुए हैं और ये तीनों का परसेंटेज पूछा जा रहा है। टोटल कितना त्रिभुज, 4 त्रिभुज, और पूछ किसका रहा है, 3 का पूछ रहा है, तो 3 का परसेंटेज पूछ रहा है। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं छायांकित का प्रतिशत, 3/4 × 100, सिंपल। क्योंकि टोटल 4 है और 4 में 3 का भाग पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो नहीं निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, 25 × 75%, और यही इसका आंसर हो जाता। कुछ करने का ज़रूरत था नहीं था, बहुत आसान था, बिना कॉपी कलम से ये सब क्वेश्चन बनाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब कुछ क्वेश्चन है जिसको हम छोड़ रहे हैं। छोड़ने का कारण है कि परिवृत्त अंतःवृत्त से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और परिवृत्त अंतःवृत्त हम लोग को तब समझ में आएगा जब हम लोग सर्किल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब हम सर्किल पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे भी परिवृत्त अंतःवृत्त या फिर सारा जो जितना भी केंद्र होता है, सेंटर, वो सारे सेंटर को हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके बढ़िया से समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन है जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन, ये सिर्फ ये बिल्कुल परसेंटेज का ही क्वेश्चन है जो यहाँ उठा के डाल देता है। त्रिभुज की ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आधार को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। तो ये सब क्वेश्चन को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो बनाने वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इस किताब का 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि हम लोग का जो सीरियल है उसमें 10वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक।
10वां या फिर 11वां नंबर क्वेश्चन, जो भी है देख लेंगे आगे। लिख रहा है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कैसा होगा, तो एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो ये वाला दोनों भुजा बराबर है, इसी को कहेंगे हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लें कि ये दो भुजा बराबर होते हैं और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और दोनों कोण का मान भी 45 ही होगा, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक और चीज़ है कि अगर ये 1 और ये 1 होगा तो ये वैल्यू √2 हो जाएगा। कैसे होगा, 1² + 1² का रूट अंडर यानी कि √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट हम लोग इतना लेके चल सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन को बनाना है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे बी समकोण है, ये बी समकोण दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। उसकी भुजाओं AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज, AC कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस पे दो समबाहु त्रिभुज इसी के समान एक त्रिभुज हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। AC तथा AB, तो AB यहाँ पे है तो इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज की भुजा जो होगा वो क्या होगा, ये अगर एक है तो ये भी एक, ये भी एक, अगर ये √2 है तो ये भी √2 और ये भी √2 हो गया, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ACD और ABE ये दो त्रिभुज बनाया गया है और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ABE इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात सिंपल है, इसका भुजा कितना है, 1 है, और इसका भुजा कितना है, √2 है, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अनुपात में किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना हो तो सिर्फ उसका भुजा का या फिर अल्टीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, उसका अनुपात निकल जाएगा। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, दो भुजा समान होते हैं, ठीक है, ये दोनों भुजा समान है। अब बोला जा रहा है कि उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 है। ये समान भुजा है और ये आधार है, 5/6 का मतलब यही है कि समान भुजा आधार का 5/6, अगर ये 5 है तो ये 6 है, 5 बराबर हो गया। तो ये अभी अनुपात ही है या फिर यूनिट है और इसका क्षेत्रफल दे चुका है। तो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, और जब क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा तो फिर इसके बराबर भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप देखेंगे ज़रा सा, इसको यहाँ से अगर यहाँ पे लंब डाला जाए, ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा। अब एक समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये 5 है कर्ण और ये आधार 3 है, तो परपेंडिकुलर 4 ही होगा। तो ये हाइट निकल गया इसका, और जब हाइट निकल गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ और इंटू बेस और इंटू हाइट, ठीक है, तो 12, ये 12 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब 544 जो है इसका परिमाप है, ये हमको 12 का मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 5 और 5 10 और 6 16 परिमाप दिया हुआ है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा 5 + 5 + 6 और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 544 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 और 5 10 और 6 16, 16 का वैल्यू 544, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48, 6 16 × 64, 34 सेंटीमीटर। ये एक यूनिट का वैल्यू आया, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है 12 का। लेकिन 12 यहाँ पे देख लेंगे एक चीज़ कि यहाँ पे गुना हो रहा है, 2 बार जब गुना होगा तो फिर हम लोग को स्क्वायर का वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 12 और गुने जो ये वैल्यू है उसका स्क्वायर, क्योंकि अगर ये x होता, अगर ये x होता तो x × x स्क्वायर हो जाता, यानी कि ये 12x स्क्वायर होता, यूनिट का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 34 × 34, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, क्षेत्रफल निकल रहा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 का स्क्वायर 1156 और 1156 फिर 12 से तो इसका आंसर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y = 12
कि लेखा चित्र द्वारा x अक्ष तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग एकांक होगा। ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है। 3x + 4y = 12 है, देख लीजिए ये 3x अब + 4y = 12 है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ को पढ़ेंगे। ऐसे देख लीजिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू y का मान 0 करके और y का वैल्यू x का मान 0 करके अगर ग्राफ में बनाना है, ठीक है, त्रिभुज तो ऐसे बना सकते हैं। या x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 12/3 = 4 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 12/4 = 3 हो जाएगा। और x और y का वैल्यू पता चल गया। अगर कोई ग्राफ से हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो x का मान 4 और y का मान 3, ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये त्रिभुज हो गया। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री ही होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा तो 6 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ इसलिए स्क्वायर यूनिट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसका शीर्ष से आधार पे खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका परिमाप दिया हुआ है इस क्वेश्चन का 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजा आपस में सेम है। 64 सेंटीमीटर इसका परिमाप दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भुजा दिया हुआ नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये भी भुजा, आधार और ये दोनों भुजा पता होना चाहिए, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाते हैं, ठीक है। या फिर आधार दिया हुआ है और सिर्फ हाइट दिया होता तो भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ परिमाप दिया हुआ है, तो फिर क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़, कुछ चीज़ को हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। जैसे इसको a मान लिया जाए, ये a सेंटीमीटर, तो दोनों a और a हो जाएगा। इसको b मान लेते हैं। अब देखिए पूरा को b मानेंगे तो b/2 हो जाएगा, जो आगे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो इसलिए क्या किए, दोनों को b और b ले लिए, ठीक है। अब हम लोग इसका परिमाप निकालना चाहें तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा a + b और b 2b हो जाएगा। a + 2b यानी कि 2a + 2b, ये इसका परिमाप हो गया इस त्रिभुज का। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 64, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b = 32, ये एक समीकरण हो गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो a² - b² का मान 8 हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज में, ये वाले समकोण त्रिभुज में, इस वाले समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे कि a² - b² = 8 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a + b और इंटू a - b = 64 लिखा जा सकता है। यहाँ पे a + b का मान 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 32 अगर रखेंगे = 64, तो a - b का मान 64/2, ये इससे कट जाएगा 2 बार में तो 2, इसको समीकरण 2 ले लिए। अब समीकरण 1 और 2 से a और b दोनों पता चल जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है वो देखेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी कि b का मान अगर निकाल लिया जाए, हाइट दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे b का मान निकालने के लिए। a का मान अगर निकालेंगे तो भी हमको b का मान निकालना ही पड़ेगा, तो इसे डायरेक्ट हम लोग b का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, तो जोड़ेंगे नहीं, अब माइनस करेंगे तब a का मान कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 - 2 ये पढ़ेंगे होंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर इसको घटाया जाए तो घटाने पे ये दोनों कट जाएगा और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b और b 2b, तो 2b = 32 में से 2 घट जाएगा बराबर 30, तो b का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। और जब b का वैल्यू 15 हो गया तो 2b का मान 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए
अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हाफ बेस 30 और हाइट 8, 130 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। कहीं पे दिक्कत हो तो फिर बताइए कमेंट करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का माध्यिका, चलिए कल जो हम लोग पढ़े थे समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का माध्यिका कौन होगा, तो ये होगा। एक चीज़ आप लोग याद करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का माध्यिका या फिर ऊंचाई, जिसे हम लोग शीर्षलंब कहेंगे, अल्टीट्यूड कहेंगे, है ना, कोण समद्विभाजक, यानी कि सारा का सारा वही होता है। तो माध्यिका भी वही होगा, ऊंचाई भी वही होगा। तो ऊंचाई का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कल, √3/2 और इंटू ये √3/2 इंटू भुजा, ये कल हम लोग पढ़े थे। अब दिया हुआ यहाँ पे माध्यिका 6√3 है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है 6√3। हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे h क्या है, 6√3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू a, √3 से √3 कैंसिल, a का वैल्यू 12। और जब भुजा का मान 12 आ गया तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।